आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और कल यानी कि 1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही देश भर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे जिनका असर हर घर और हर जेब पर पड़ सकता है। ये बड़े बदलाव आपकी जेब, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में समय रहते इन नियमों को जान लें और जरूरी कदम उठाएं ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और हाईवे पर यात्रा तक कई चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन 10 बड़े बदलावों के बारे में जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। पहला बदलाव, एलपीजी की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल और गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। 1 अप्रैल 2025 को भी इसमें बदलाव हो सकता है। पिछले कुछ समय से 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है, जबकि 14 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही हैं। नए वित्तीय वर्ष के साथ 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव। एलपीजी की कीमतों के अलावा सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। सीएनजी के दाम बढ़ने या घटने से आपके वाहन की यात्रा पर असर पड़ेगा, जबकि एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। तीसरा बदलाव, यूपीआई आईडी का बंद होना। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई आईडी जिनसे लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ है वो बंद हो सकते हैं। अगर आपने अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया है तो ये आपके बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। चौथा बदलाव, डेबिट कार्ड के नए नियम। रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्ड में कई नए अपडेट्स होंगे जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसमें फिटनेस, यात्रा और मनोरंजन जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। अब हर तिमाही में एक फ्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट और 1 साल में 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना और मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। पांचवा बदलाव, यूपीएस की शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपनी पेंशन योजना का चयन कर सकेंगे। यूपीएस के तहत कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा। छठा बदलाव, टैक्स स्लैब से जुड़े नियम। बजट 2025 के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में छूट मिलेगी। इसके साथ ही वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। हालांकि ये छूट केवल उन्हीं पर लागू होगी जो नए टैक्स विकल्प को चुनेंगे। सातवां बदलाव, टीडीएस की लिमिट में इजाफा। टीडीएस नियमों में बदलाव के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम होगा। आठवां बदलाव, क्रेडिट कार्ड के नियम। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होंगे। उदाहरण के तौर पर एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, जबकि एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक क्लब, विस्तारा, माइलस्टोन के फायदे भी बंद कर देगा। नौवां बदलाव, बैंक खाते से जुड़े नियम। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी और अन्य बैंक 1 अप्रैल से ग्राहकों के सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। बैंक नए सेक्टर वाइज मिनिमम बैलेंस की लिमिट तय करेंगे और अगर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा तो फाइन लगाया जा सकता है। 10वां बदलाव, टोल टैक्स में इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी कि एनएचएआई ने 1 अप्रैल 2025 से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे आपकी हाईवे यात्रा महंगी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपए तक बढ़ सकता है, जबकि भारी वाहनों के लिए ये बढ़ोतरी 20 से 25 रुपए तक हो सकती है। इन बदलावों का असर आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसीलिए इन्हें ध्यान में रखते हुए तैयार रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।